हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग का समय है और समय यहाँ पे हो रहा है 6:30। तो देखो बेटा हमारे जो है रेडी हो चुके हैं, नीलांश बाबू स्कूल जाने के लिए। तो अभी भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, पर ये ना जाते समय खाते बहुत कम है, कुछ नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल रेडी हैं स्कूल जाने के लिए और आंखें नहीं खुल रही थी इनकी, लेट सोया था ना कल। तो इसको मैंने स्कूल भेज दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे बना रही थी इडली, कटोरी वाली इडली। तो सूजी ना मैंने रात में ही भिगो दी थी और देखो कितनी स्पंजी बनी हुई है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी, बहुत ही अच्छी लगती है ये कटोरी इडली। तो सारी मैं इसी तरीके से बना लूँगी और बनाने के बाद इनको ना मैं कट करूँगी। एक इडली को चार भागों में कट कर लूँगी और इस तरीके से वो कितनी जालीदार बनी हुई है। और तो ये ना बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, कमाल में बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी राई और हरी मिर्च डाल दी है ऑयल में और बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और इसमें ना नमक डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इसका बैटर होता है इसी में मैंने नमक डाल दिया था। और बस ये चटनी मैंने पीस ली है, जो वो करी और दही वाली होती है, इसके साथ मुझे ये चटनी अच्छी लगती है। तो ये चटनी मैंने बना ली है और इडली। तो चलिए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो ये हमारा बिना ऑयल का, बहुत ही कम ऑयल का नाश्ता है, अच्छा रहता है। तो बेटा हमारा जो है अब जो है क्लास उसका चेंज हो गया है। तो ये सारी बुकें स्कूल से मिली हैं, मतलब ली गई हैं, मिली क्या है। तो इस पे ना मुझे कवर चढ़ाना है। तो ये स्कूल चला गया है तो मैं ना खाली बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इस पे कवर चढ़ाती हूँ। और कितनी सारी बुकें हैं अभी फर्स्ट में, और कितनी सारी बुकें हैं, पूरा बैग भर जाता है। जो पहले ज़माने में जितनी 5 में होती थी उतनी ज़्यादा है। तो चलो इनकी मैं ना बुकों पे जो है कवर चढ़ाऊँगी, वही मैं चेक कर रही थी कितनी सारी हैं। तो जब तक वो आए तब तक मैं सारी ये भी काम पूरा कंप्लीट कर दूँ। तो मेरा वो सारा काम जो है कंप्लीट हो गया था, मैंने रख भी दिया था। और इनका काम अब शुरू हो गया। स्कूल से आए, थोड़ी देर खाना वाना खाया, रेस्ट किया, उसके बाद अब कोचिंग का इनका होमवर्क शुरू हो गया है। तो भैया हमारे बहुत बिजी रहते हैं। और यहाँ पे ना इनको बहुत तेज से डांट पड़ गई, कितना मुंह बनाए हुए, बिल्कुल रोना आ रहा, पर रोने से बच गए। रोना आ रहा था, मैंने ना इसको बहुत तेज से डांट दिया था तो इसको रोना आने लगा था, पर शांत हो गया। बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बोझ हो जाता है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, पढ़ाई करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही होमवर्क इनका कंप्लीट हो रहा था। और इनको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये एसी वाले रूम में आ गए थे। भैया को हमारे बहुत गर्मी लगती है। तो उसके बाद में मैं फिर होमवर्क करवा के इनकी जो है ड्रेस धुलने लगी थी। मतलब बाहर ही, मैंने मशीन में नहीं धुला था, हाथ से मैं इसकी ड्रेस धुलती हूँ। कॉलर वगैरह बहुत गंदी रह जाती है, तो हाथ से ब्रश से रगड़ के मैंने धुला। बिल्कुल भी आदत छूट गई कपड़े वगैरह धोने की, पर मैंने धुल लिए सारे। इसके कपड़े मैंने डाल दिए हैं। जो प्रिंटेड इसके कपड़े नए होते वो भी मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, हाथ से ही धुल देती हूँ। तो बस हो गया है। यहाँ पे मम्मी रेडी होके जा रही थी किसी की बर्थडे पार्टी में, तो वही थोड़ा रेडी हो रही थी। और मैं ना कपड़े डाल के आई तो लेट गई थी। जो काम ना करो ना उसमें थकान लगने लगती है, फिर मन नहीं करता है। ये भैया हमारे सिंक में 1-2 बर्तन पड़े हैं, वो धुलने में लगे हैं। पानी खेलने में इनको बहुत मज़ा आती है, कहीं भी पानी मिल जाए। सिंक में बर्तन पड़े हुए थे, बोल रहे मम्मा मैं धुल लूँ। मतलब पढ़ो चल के बैठ के, ये सब काम ना करो। तो जा रहे थे कहीं घूमने, तो यहाँ पे किचन में आ गए। और यहाँ पे मैंने ना बनाई है भेलपूरी, इतनी सारी वेजिटेबल डाल के,
खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ये नमकीन होती है ना, ये सब डाल के मैंने और नींबू डाल दिया है। कुछ तीखा खाने का मन कर रहा था पर मैं ना ऑयल नहीं खाती हूँ, तो मैंने ये बना लिया है। अच्छा लग रहा था खाने में। और उसके बाद इनको मैंने ये सारे जो है एप्पल बनाना और ये ग्रेप्स जो है मैंने इनको काट के दिए एप्पल बनाना। और बहुत मुश्किल में सब कुछ खाते हैं, इनको हाथ से दौड़ दौड़ के खिलाओ तो खाते हैं बैठ के। बहुत मुश्किल में मेरा बच्चा खाता है। मैंने दे तो दिया, अभी 1-2 पीस खाएगा, उसके बाद मम्मा मुझे नहीं खाना, इनका ये शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे ये खाएंगे क्योंकि इस समय इसकी तबीयत नहीं सही है। और यहाँ पे ये अपना गिफ्ट खोलने जा रहे हैं, जो कि किसी ने इसको गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट पाके वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वही खोल रहे थे। तो देखते हैं इसमें क्या गिफ्ट है, इनका क्या क्या निकलता है। वही सब बच्चों वाले गिफ्ट है, चॉकलेट वगैरह और सारे चिप्स, और इसके अंदर एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक भी थी। यही सारा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैंने ना आज पूरा जो भी मतलब ब्लॉग तैयार किया है उसमें कहीं भी पेश नहीं आया है, तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बात करती हूँ। तो बस मैं बात करने के लिए आ गई थी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फिर मूड होता ही है कि मैं बात करूँ, किससे बात करूँ। नॉर्मली देखा जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे पता नहीं क्या है क्या नहीं यूट्यूब पे, पर बात करके थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो मैंने आज एक वीडियो देख रही थी, तो फिर वहाँ पे मैंने कमेंट जो है पढ़ा, तो मतलब मैंने लगा दूंगी अभी कमेंट, वो कमेंट मैंने जो लगा दूंगी। तो मुझे ना बहुत बुरा लगा ये देख के कि कुछ भगवान सोचते ही नहीं, बहुत बुरा लगा। जबकि मैं खुद ही उस सिचुएशन में हूँ, लेकिन वो कमेंट देख के, वो कमेंट पढ़ के, मतलब कुछ मैंने देखा नहीं किसके साथ क्या हुआ है। जैसे कोई जान पहचान के साथ कुछ बुरा होता है तो बहुत ही मतलब अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे तो किसी के साथ में कुछ भी गलत होना ही नहीं चाहिए। तो उसमें कमेंट था कि दीदी, इंसान को जीना ही पड़ता है किसी भी हाल में। उसके मतलब कोई पड़ोस की अपनी बात कर रहा था कि जो है मेरे पड़ोस में एक लोगों के यहाँ मतलब एक लोग एक्सपायर हो गए हैं, तो वहाँ उसकी वाइफ मतलब उसके हस्बैंड, तो वाइफ प्रेग्नेंट है, मतलब उसके बच्चा होने वाला है, और वो एक्सपायर हो गए और शादी को सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ है। तो मतलब सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी तकलीफ होगी मतलब। और कह रहा था कि कुछ मतलब दिक्कत भी नहीं, खाली वो सीढ़ियों से गिरा और तुरंत ही मतलब कहीं ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सोच के भी कितना दर्द होता है कि क्यों भगवान ऐसा क्यों। अगर ऐसा ही सब किस्मत में लिखा हो किसी भी लड़की के, तो शादी उसकी किस्मत में ना लिखो भगवान तो अच्छा है, क्या ज़रूरत है। शादी थी उसकी किस्मत में, हो गई, लेकिन 1 साल में कितना कुछ अब झेलेगी, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ। तो बहुत कुछ ऐसे होता है, जैसे मेरे यहाँ में उन बच्चों की माँ चली गई, जैसे डांस करते ही करते, मतलब मेरे घर के बगल में ही डांस करते करते मतलब गिर गई, फिर आंखें ही नहीं खोली, बिल्कुल सजी वैसे ही, लहंगा पहना वैसे ही सब कुछ। छोटे छोटे 2 बच्चे, लड़की और लड़का, तो मतलब हमारे घर के पास में ही हम लोग हैं। तो चीज़ें देखो ना तो बहुत कष्ट होता है। जब चीज़ें सब कहीं देखो ना तो दर्द तो बहुत होता है, लेकिन जो अपना दर्द है ना थोड़ा सा कम लगने लगता है, और दर्द बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बात करती हूँ, थोड़ा सा मन हल्का करती हूँ ना। ऐसे सब कमेंट पढ़ो, ऐसी सब चीज़ें देखो ना तो बहुत मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, और
कुछ भी ना करने का मन होता, ना कहीं जाने का मन होता, ना कुछ भी नहीं मन करता है। बस मैं ऐसी बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बात करती हूँ। और मैं कमेंट ज़रूर लगाऊंगी ताकि आप लोग देखो कि किस तरीके से उसने कमेंट किया। मतलब आज ही की बात है, हालांकि अभी उसको ले तक नहीं गए हैं, उसने ऐसा तक लिखा है। तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे ये सब देख के कि दुनिया में कितने गम हैं। चलो ठीक है यार, मन हल्का करने के लिए आ जाती हूँ। और मुझे ना रेगुलर वीडियो बनाना चाहिए पर मैं नहीं बना। चलो ठीक है, यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और भगवान से दुआ करना कि भगवान किसी के साथ भी इतना बुरा ना करें, किसी के साथ भी नहीं। बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। शायद लाइफ में कभी कुछ पता ना चलता है। वो कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर पड़ता है ना तब सबके दर्द समझ में आते हैं, और शायद वैसे नहीं समझ में आते हैं। शायद वैसे ही होता होगा, नहीं मुझे पता। तो चलो ठीक है यार, मेरे बच्चे की तबीयत नहीं सही है तो फिर अभी पुरानी मेरी क्लिप पड़ी हुई थी तो वही सब मैं ऐड करके आज डाल दूँगी और मिलूँगी अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारा सब लोग ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।